बच्चों, शुभ प्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो मैं प्रस्तुत करूँगा वो कक्षा 8 विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण और प्रकरण जो हमारा है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर आधारित है। आज उसी में से एक प्रकरण का एक बिंदु हम लेकर चलेंगे, इसको भाषा कहेंगे। बच्चों, भाषा के विषय में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्वत आप समझते हैं और जानते भी हैं कि मनुष्य एक समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग का प्राणी है। वह सामाजिक होता है। समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है। केवल हम अपने विचार प्रकट भाषा के द्वारा से ही करते हैं। अब दूसरे के विचार भी हम जान सकते हैं। एक दूसरे के समक्ष अपना विचार को आदान प्रदान करना ही भाषा है। अपने विचार को आदान प्रदान करने से नई भाषा जन्म लेती है और धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। बच्चों, हम पढ़ेंगे भाषा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किससे हुई, ये प्रश्न बनता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। हुई यहाँ है, हुई है, ठीक। अब ये हम जानेंगे कि जब इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई तो हम आगे इसके विषय में और पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है वाणी। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियों की भाषा का आधार होता है। सार्थक ध्वनियाँ भाषा का आधार होता है। जैसा कि हम बाएं नहीं मुड़ना है, पैदल नहीं जा सकते, यह जो सीधे नहीं जा सकते, ये सड़क सुरक्षा के चिन्ह हैं। यानी मौखिक और सांकेतिक चिन्ह का विषय में बताया। जैसे कि हम प्रायः जानते हैं कि सड़क के किनारे देखते हैं कि सांकेतिक भाषा के रूप में कुछ चिन्ह बने होते हैं। भाव और विचार को व्यक्ति उसमें हम नहीं कर सकते, केवल उसको समझ करके चिन्ह को भाषा की आवश्यकता के अनुसार आप जान सकते हैं। सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जा सकता है। मुख्यतः भाषा का जो रूप होता है वह दो होता है। एक होता है सांकेतिक भाषा, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, ठीक, आपस में वार्तालाप, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, नाटक, ये सब है, ये संगीत, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। पहले हम भाषा के रूप को जानेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं, यहाँ लिखेंगे भाषा के पहले लिखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा पहले पढ़ेंगे। भाषा की
परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख भी दे रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपने विचार के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। समझ गए। कह रहे कि मनुष्य द्वारा अपने अंदर उठे हुए भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को या माध्यम को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे भाषा के विषय में। पहले जानेंगे, देखिए, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं पहले भी बता दिया। लेकिन क्या कभी आप मनुष्य के अलावा किसी ऐसे प्राणी को हंसते हुए आपने देखा होगा? जैसे हम लोग बहुत प्रसन्नता से मुख हंसते हैं तो मुख खुल जाता है। क्या किसी पशु पक्षी को आपने हंसते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी, सबसे सुंदर प्राणी अगर है तो वह मनुष्य है। और मनुष्य अपने अंदर उठे हुए भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने लिख करके या बोल करके या सांकेतिक चिन्हों द्वारा लिख करके मुख्य रूप से लिख करके बोल करके प्रकट करता है, उसी को हम कहते हैं भाषा। ठीक, यानी अपने विचार, अपने भाव को एक दूसरे के सामने लिख करके बोल करके प्रकट करना भाषा का स्वरूप है। अब हम पढ़ते हैं कि भाषा के विषय में कि जो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भाषा की परिभाषा में मनुष्य द्वारा अपने विचार के विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो दो प्रश्न इसमें स्पष्ट रूप से जानिएगा। एक तो पूछेगा कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाषाभास से हुई है। भाषा किसे कहते हैं, तो ठीक रटने रटाने की जरूरत नहीं है। आप खुद प्रैक्टिकल के रूप में अपने परिवार में अपने विचार अपने माता पिता से जो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जो आपके अंदर भाव पहले से जगा हुआ है उसी के विषय में अपने माता पिता समाज में रिश्तेदारों जो मौखिक रूप से कहते हैं, वही भाषा का एक रूप है, इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, यानी हम कहते हैं और वो लोग सुनते हैं, उनके द्वारा कही हुई बात को हम सुनते हैं। तो उसमें जो उदाहरण हमने बताया है कि क्या हो सकता है, विचार भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकता है, तो हमारी भाषा के साधन। अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा पढ़ने के बाद भाषा के रूप पढ़ेंगे। भाषा के रूप हम पढ़ेंगे।
भाषा के रूप, भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। कौन 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 बताएगा? बच्चों बताइए, कौन कौन रूप होते हैं? अभी मैं चर्चा किया हूं कि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन? एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। ठीक, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसको मिटाना पड़ेगा, भाषा की परिभाषा को। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। मौखिक भाषा में हम अपने मुख से अपने अंदर यानी अपने अंदर के जो भाव है उसे मुख से बोल करके हम व्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि वार्तालाप, ये उदाहरण इसका हो गया। उदाहरण में वार्तालाप यानी आपस में बातचीत। रेडियो हो गया, ठीक। कविता पाठ, भाषण, भाषण हो गया, कविता पाठ हो गया। संगीत आदि, ठीक। बहुत से उदाहरण हैं जिसको आप जान सकते हैं। यह इसका प्रयोग हम मौखिक भाषा के रूप में करते हैं। अब दूसरा लिखित भाषा। लिखित में क्या पढ़ते हैं? वह भाषा जिसमें अपने विचारों को हम लिख करके प्रकट करते हैं। वह भाषा इसमें विचारों को हम लिख करके प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसा कि समाचार, जैसे पत्र मान लीजिए, तो पत्र क्या है? पत्र क्या है? पत्र अपने अंदर के भाव को, अपने अंदर की जो विचार को हम पत्र के माध्यम से लिखते हैं। उसके बाद कविता लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं, सूचना पट पर हम जो अपने विचार को प्रकट करते हैं, यह लिखित भाषा का रूप है। लिखित भाषा इसे कहते हैं। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मौखिक तथा लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के चार कौशल होते हैं। कौन कौन? चार कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसमें दो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, दो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। मौखिक भाषा में जहाँ बोलना तथा सुनना महत्वपूर्ण है, वही लिखित भाषा में पढ़ना तथा लिखना महत्वपूर्ण होता है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप पहले जानते हैं कि अपने देश की जो मुख्य भाषा, जो राजभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन और जो
अन्य अन्य राज्य में अन्य अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, अन्य विदेश में भी रूसी, स्पेनी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली अपने भारत में बोली जाती है, मराठी, गुजराती, मलयालम, असमिया, उड़िया, दुनिया भर की बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो अपने राज्य में बोली जाती है। लेकिन हमारा एक सिर्फ है मातृभाषा जो है, हमारी राजभाषा जो है, जिसको 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया, वह है सिर्फ हिंदी। 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में। लेकिन हम आज अपना पाठ यहीं विराम लेते हैं। बच्चों, कल फिर से मिलते हैं और आप पढ़ लीजिएगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के कितने भाग हैं, इसको आपको लेना है। और गृह कार्य में बच्चों इसमें दिया है फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो आप पढ़ते जाइए, उसको करते जाइए।